इस क्वेश्चन में a system undergoes a process which absorbed 0.5 kilojoule of heat and undergoes expansion against external pressure of 1 atm. तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm है. ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज 300 जूल. जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो आपको दिया गया है 300 जूल. अब आपसे पूछा गया है चेंज इन वॉल्यूम इन लीटर्स. नाउ जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा वो है वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिससे हम जानते हैं डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के. साथ ही हम जानते हैं डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी. नाउ अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यूज करते हैं तो जो क्यू की वैल्यू है वो है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स. साथ ही इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो दिया गया है 1 atm और डेल्टा यू की वैल्यू दी गई है 300 जूल. हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो अगर आप देखते हो 300 इज इक्वल टू 500 प्लस वर्क, सो माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर को लेते हैं इस यूनिट में यानी एटीएम में और वॉल्यूम को लेते हैं लीटर्स में तो जो वैल्यू आती है वो आती है लीटर एटीएम की. लीटर एटीएम को जब हम जूल में बदलना चाहते हैं तो 101.3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यानी चूंकि ये वैल्यू लीटर एटीएम में है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 101.3 से. पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी हुई है तो यहां से हम डेल्टा वी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी माइनस 200 डिवाइडेड बाई 101.3 और ये माइनस भी चलो यहां आ जाएगा. तो इसके बेसिस पे हम यहां पे इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा. तो जो करेक्ट आंसर यहां पे होगा वो हो जाएगा 2 लीटर्स. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी.